मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए बहुत अधिक आवश्यक टॉपिक होता है। तो कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्थिति जानने के लिए मुख्य रूप से 4 तथ्यों का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कोश कौन सा है। सेकंड नंबर है कि उस कोश में वह किस उपकोश में स्थित है। थर्ड नंबर है उस उपकोश में वह किस कक्षक में है और उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार का है। तो नील्स बोर का मॉडल हमने पढ़ा था। जैसे परमाणु की स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो सेंटर में ये नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर पहला कोश, इसके बाद में दूसरा कोश, इसी के बाद में तीसरा कोश, और ये अनंत कोश होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ये कोश बनते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर किस कोश के अंदर है, के कोश में है या एल कोश में है या एम कोश में है। अब ये जो कोश होते हैं ये उपकोशों के अंदर बंटे हुए होते हैं। जैसे जो के कोश होता है वो एस उपकोश में बंटा हुआ होता है। तो वह कोश के किस उपकोश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में वह उस उपकोश के किस कक्षक में स्थित है। तो जो ये उपकोश एस है, इसका कक्षक एस ही होता है, ठीक है। तो किस कक्षक में स्थित है और उसका चक्रण किस प्रकार का है, यानी कि वो ये क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये 4 तथ्यों का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है, ठीक है, क्वांटम संख्याओं के लिए। इसके यानी कि आधार पर क्वांटम संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया है, जो हम पढ़ने वाले हैं। पहली जो क्वांटम संख्या होती है उसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मुख्य मुख्य बिंदु इसके याद रखने हैं। इसे स्मॉल n से दर्शाते हैं। और यह जो क्वांटम संख्या है वो कोश और ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। यह क्वांटम संख्या कोश व ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। तीसरा फैक्ट्स है, यानी कि जैसे कोश मान लो इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं के, एल, एम, एन, ठीक है। इनके लिए इसका जो मान होता है एन का मान, एन यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान, के लिए होता है 1, एल के लिए होता है 2, एम के लिए होता है 3, एन के लिए होता है 4। इस प्रकार जैसे एम एन नेक्स्ट कोश आ जाता है ओ, तो उसके लिए हो जाएगा 5। तो इस प्रकार ये यानी कि नंबर्स चलते रहते हैं कोश के। यानी कि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एन का जो मान होता है 1 से अनंत तक होता है। एन का मान
1 से क्या होता है, अनंत तक होता है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बाद में। जो क्वांटम संख्या आती है दूसरी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? स्मॉल एल से दर्शाते हैं। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है। यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है। पहली कोश के बारे में या ऊर्जा स्तर के बारे में बता रही थी, अब ये जो है वो उपकोष के बारे में बता रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, यह क्वांटम संख्या आकृति निर्धारित करती है। यह क्वांटम संख्या आकृति निर्धारित करती है। यानी कि जो कक्षक है वो गोलाकार है, डंबलाकार है, द्विडंबलाकार है, उस आकृति को निर्धारित कौन करती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या करती है। इसके मान हैं वो S, P, D, F कक्षकों के लिए L का जो मान होता है वो होता है 0, 1, 2, 3। ठीक है, और इसके लिए जो KLMNO कोश के बारे में लिखा है, यानी कि कक्षकों के लिए यदि देखें तो S के लिए 1, ठीक है, P, D, F यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि ये कोश के ऊपर निर्धारित करता है। S का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार P का मान भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, D का मान 3, 4, 5, F का मान 4, 5। ठीक है, यानी कि एक एक नंबर हटता जाएगा। S का मान, ये चारों मान होंगे, चारों पांचों मान। ठीक है, S के लिए इससे अधिक मान भी हो सकते हैं, परंतु जो P का मान होगा वो 2 से शुरू होगा और अनंत तक होगा। D का मान 3 से शुरू होगा, अनंत तक हो सकता है। F का मान 4 से शुरू होगा, अनंत तक। ठीक है, परंतु द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए S का मान 0, P का मान 1, D का मान 2, F का मान 3। ठीक है, तो यदि L बराबर 0, ठीक है, L का मान यदि क्या है, 0 है, तो कक्षक कौन सा होगा? पहचान कर लोगे, S होगा, यानी कि गोलाकार। ठीक है, यदि P के लिए मान दे रखा हो, यानी कि L का मान दे रखा हो, L का मान यदि आ जाए 1, ठीक है, तो कक्षक की पहचान आपको करनी है। कक्षक कौन सा होगा? P होगा। तो ये होगा डंबलाकार। कौन सा? डंबलाकार, यानी कि डंबल शेप में इस प्रकार की आकृति होगी। इसकी आकृति होगी गोल। यदि L का मान दे रखा हो 2, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कक्षक है, D कक्षक है। तो ये होगा द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार।
यानी कि इस प्रकार के कक्षक बने हुए होंगे। ठीक है, और यदि L का मान आ जाए 3 तो कक्षक हमें पहचान करनी F है, परंतु इसकी जो आकृति है वो क्या होती है, जटिल आकृति होती है। ठीक है, तो ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब हम नेक्स्ट क्वांटम संख्या पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। 3 नंबर कौन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। यह क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, यह कक्षक के बारे में बताती है। कक्षक के बारे में बताती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि कोई उपकोष है वो कितने कक्षकों से मिलकर बना हुआ होता है। जो m का मान होता है -L से +L होता है। ठीक है, m का प्रत्येक मान एक कक्षक के बारे में बताता है। तो जो m का प्रत्येक मान है एक कक्षक के बारे में, कक्षक के बारे में बताता है। जैसे L बराबर यदि क्या हो 0, ठीक है, तो m का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि L का मान 1 है तो m का मान यहाँ पर होगा -1, 0 +1। यदि L का मान क्या है, 2 है, तो m का मान क्या हो जाएगा, -2, -1, 0 +1 +2। यदि L का मान क्या है, 3 है, तो m का मान क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। तो इससे हमें पता चलता है कि जो S कक्षक है वो एक ही है। ठीक है, L1 यानी कि P कक्षक के लिए तो P कक्षक 3 भागों में बंटा हुआ होता है। ठीक है, Px, Py, Pz। इसी प्रकार L बराबर 2 हो तो वो D कक्षक के लिए है। ठीक है, जो 5 भागों के अंदर बंटा हुआ था, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। और L बराबर 3 हो तो वो F कक्षक है जिसकी आकृति जटिल है और जिसको 7 भागों के अंदर बांटा गया है। तो प्रत्येक में यानी कि अलग अलग अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चौथी अपने पढ़ने वाले हैं चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर ही नहीं घूमता है बल्कि अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूर्णन करता है,
यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने इस प्रकार शो करते हैं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार शो करते हैं। तो कोई भी कक्षक है उसके अंदर हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, तो हम इस प्रकार इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, ये गलत तरीका माना जाता है। तो यहाँ पर कक्षकों के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो यहाँ पर एक तो क्लॉकवाइज होगा और दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस से दर्शाते हैं। तो जो एस का मान होता है, एस का मान इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ±1/2, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है तो आप क्या मान लोगे, +1/2, ये तो है क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है तो इसके लिए लोगे आप माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।